हेलो स्टूडेंट्स, आज हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कक्षा 9वीं का पाठ 12 का स्वाध्याय देखने जा रहे हैं। स्वाध्याय में कुछ सवाल दिए गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण सूत्र कौन कौन से हैं, पहले वह सूत्र आप लोगों को लिख लेना है। पाठ 12 के ये महत्वपूर्ण टॉपिक के नोट्स आप लोग को पहले लिखने हैं, उसके बाद सूत्र सारे लिखने हैं, उसके बाद स्वाध्याय हल करना है। तो कौन कौन से सूत्र लिखने हैं वो यहाँ दिया गया है। यहाँ पर न्यू बराबर 1/t, जहाँ इकाई उसकी हर्ट्ज होती है, v बराबर λ/t, v का इकाई मीटर बटे सेकेंड है। और फिर जब 1/t की जगह पे न्यू डालते हैं तो v का दूसरा वाला सूत्र है v बराबर न्यू लैम्डा, जिसकी इकाई है मीटर बटे सेकेंड। और फिर v किन किन भौतिक राशियों पर निर्भर रहता है, तो v का कर्णीय तापमान जो T है, कर्णीय T के साथ समानुपात का संबंध है। v का कर्णीय रो के साथ प्रतिलोम का संबंध है, जिसको हम रो को डेंसिटी या घनत्व कहते हैं। और v का मॉलिक्यूलर वेट m के साथ, कर्णीय m के साथ प्रतिलोम का संबंध है। और ये हमारा पहले वाले पार्ट का सूत्र है, वेग बराबर दूरी बटे समय होता है। ये आप पक्षांतर कर दें तो वेग समय का गुणा करके दूरी का उत्तर निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर वेग गुणे समय, या फिर समय निकालना है तो हमारा समय का हो जाएगा दूरी बटे वेग। तो v बराबर s/t सूत्र लिखते हैं संकेत में। प्रतिध्वनि का समय जो होता है 2 गुणे t होता है। तो प्रतिध्वनि क्या होता है, जाने का समय और आने का ध्वनि का समय होता है, तो 2 गुणे t। इसलिए जब सिंगल t निकालना होता है कि मूल ध्वनि का समय पहुंचने का क्या है, तो प्रतिध्वनि के समय में 2 से भाग देते हैं। तो ये सारे महत्वपूर्ण सूत्र हैं। इसके बाद प्रश्न 1 जो है वो MCQ का है, किताब में दिया गया है क्वेश्चन 1। तो MCQ का भी यहाँ पर हल करके दिया गया है। पूरा डिटेल में समझाऊंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप तो स्क्रीनशॉट लेकर फेयर बुक में लिखते जाइए। तो ये सारे हमारे अच्छे से मैं उत्तर लिख कर दी हूँ। तो ये हमारा MCQ का प्रश्न हो गया। ये क्वेश्चन दूसरा वैज्ञानिक कारण शुरू हो गया है, जिसमें चित्रपट और सभागृह का वक्राकार क्यों बना होता है, वो अनुरणन की प्रक्रिया ना हो इसलिए वक्राकार बनाते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो है, यहाँ भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये दूसरा प्रश्न है कि बंद खाली घर में अनुरणन की तीव्रता अधिक होती है, तो उसका उत्तर यहाँ लिख के दिया गया है। और कक्षा में निर्मित होने वाले प्रतिध्वनि हमें सुनाई नहीं देते, क्योंकि जो है उनके दीवारों के बीच की दूरी 17.2 मीटर से, प्रतिध्वनि होने के लिए हमें 17.2 मीटर होना चाहिए और तापमान 22 डिग्री होना चाहिए। लेकिन कक्षा में छतें और दो दीवारों के बीच की दूरी 17.2 मीटर से कम होती है, इसलिए प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, प्रतिध्वनि का क्या अर्थ है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कौन कौन सी शर्त आवश्यक है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर उसका उत्तर शर्त दिया गया है। फिर ये बीजापुर के गोल गुंबद की रचना के बारे में अध्ययन करने के लिए बोला गया है। तो इसका चित्र आप लोग नेट से ले सकते हैं और उसमें प्रतिध्वनि क्या उसकी खासियत है, तो उसके जो बनाए गए हैं वक्राकार गुंबद 17.2 मीटर से ऊंचाई अधिक हो जाती है छत की, जिसकी वजह से वहाँ प्रतिध्वनि सुनाई देती है। और वहाँ एक बार नहीं, ऐसी खासियत है कि 7 बार प्रतिध्वनि साफ साफ सुनाई देती है। तो पर्यटक जब भी कर्नाटक में जाते हैं तो ये कर्नाटक के बीजापुर का गोल गुंबद को जरूर देखने जाते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर दिया गया, क्वेश्चन 4 दिया गया है, ध्वनि अवशोषक सामग्री का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। और यहाँ से उदाहरण हल करने के लिए, सवाल हल करने के लिए आ गए हैं। सूत्र मैंने पहले लिख के दिए हैं, सवाल अच्छे से डिटेल में यहाँ समझाया गया है। पूरा आप अच्छे से लिख लेंगे और एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये पहले सवाल का उत्तर। फिर यहाँ से दूसरा सवाल शुरू हुआ है।
बहुत आसान आसान सवाल हैं। नेक्स्ट जो है तीसरा सवाल, V बराबर एस अपॉन टी इस सूत्र से उपयोग करके सवाल किए गए हैं। फिर प्रतिध्वनि का सूत्र का लगाया गया है। प्रतिध्वनि के समय जो होता है 2 गुणे टी होता है, इसलिए जब टी निकालने जाते हैं तो प्रतिध्वनि के समय में 2 से भाग देते हैं। उसके बाद का जो सवाल है, यहाँ तो हमने प्रतिध्वनि का सवाल किया। इसके बाद जो बड़ी ई और ऊ प्रश्न है, ये हमारे जो वेग तापमान कर्णीय तापमान के समानुपाती होता है उसका अर्थ हमें लिखना है। जो आपको लोगों को क्लास में समझाया गया था कि वेग जो है तापमान कर्णीय तापमान के समानुपाती होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब तापमान बढ़ता है तो वेग बढ़ता है, तापमान घटता है तो वेग घटता है, और जब तापमान समान रहता है तो ध्वनि का वेग भी समान होता है। इससे अर्थ ये निकाल कर ये हमने उत्तर लिखा है। तो ये अर्थ हम जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो लिख सकते हैं। असल में उत्तर यहाँ पर है और ये सूत्र का अर्थ है। तो ये स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। ये हमारा लास्ट प्रश्न है सवाल का, और यहीं पर हमारा पार्ट 12 का स्वाध्याय पूरा होता है। इसमें भी वही चीज़ पूछा गया है। तो हमने V का कर्णीय T के साथ समानुपात का चिन्ह लगा के उसका अर्थ लिखा है, जो हम इससे पहले वाले प्रश्न में लिखे हैं, और फिर उससे निष्कर्ष ये सवाल का निकला है। तो इस तरह से ये स्वाध्याय पूरा हुआ।